आप सभी बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन में कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। क्या कहूँ महिमा शब्द की, जो परिचय है शब्द से, सो जाने महिमा शब्द की। धन धन क्या कहूँ महिमा शब्द की। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास सिंह जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की बात है जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साई के हुक्म से प्रकट हुई। प्यारी सास सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि एक दफ़ा साहिब यानी कि तुलसी साई दया मेल करके आगरा पहुँचे। स्वामी जी महाराज के घर पे बारिश पड़ने लगी, हाथ पर सब गीले हो गए। उसी हालत में स्वामी जी महाराज के घर पे जाकर दरवाजे पे खड़े हो गए। प्यारी सास सिंह जी कई देर तक खड़े रहे। इनकी माँ यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज की माँ माता महामाई, उन्होंने देखा है दरवाजे पे है साहिब, हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, हे साहिब अंदर आओ। साहिब अंदर गए और कहने लगे, कहाँ बैठूं, मेरे को बैठने की जगह तो बताओ। तेरी सास सिंह जी रईस परिवार था, वस्त्र आभूषण लेना देना सब महंगे थे। पलंग की तरफ इशारा किया और कहने लगे, हे साहिब आप पलंग पर विराजमान करो। तेरी सास सिंह जी खुशी के मारे स्वामी जी महाराज ने पलंग पे जाकर बैठना शुरू किया। पलंग पे बैठे। जैसे ही पलंग पे बैठे, तुलसी साहिब के दिल में और खुशी आई और कहने लगे कि वाह भैया, मांगो क्या मांगते हो। तेरी सास सिंह जी जो माता थी, माता महामाया, उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, हे साहिब आपका दिया सब कुछ है मेरे घर में, किसी बात की कमी नहीं, और जिस बात की कमी है वो कसर भी आपको पता। तेरी सास सिंह जी अचानक साहिब उठ खड़े हुए और कहने लगे, जाओ बेटा तुम्हारे घर पुत्र होगा, और वचन किए और चल पड़े। तेरी सास सिंह जी साहिब जी के वचन के बाद इनके घर में हजूर स्वामी जी महाराज ने अवतार धारण किया। तेरी सास सिंह जी, होता है जब हम संसार के जीव परमात्मा के आगे पुकार करते हैं, किसी भी दुख से दुखी होकर हम परमात्मा को पुकारते हैं अपनी मदद के लिए, तो हमारी अंतर पुकार सचखंड से ऊपर अनामी देश तक जाती है, और उसी का रिफ्लेक्ट होकर स्वामी जी महाराज के रूप में या किसी भी रूप में महापुरुषों ने अवतार ले रहा हो। तेरी सास सिंह जी मालिक कुल इंसान के चोले में मलमूत्र का थैला पहनकर धरती पर आता है। काहे के लिए आता है? तेरी सास सिंह जी सबसे पहला पॉइंट है अपना परिचय आप देने के लिए आता है। महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते, जिसका कोई माता नहीं, जिसकी कोई पिता नहीं,
जिसके कोई भाई नहीं, कोई बंद नहीं, कोई सखा और मित्र नहीं, उसके साथ कौन जोड़ सकता है? फिर वो आप ही कहते थे, वो खुद ही अपने जीवों को अपने साथ जोड़ते हैं। क्या सत्संग जी, बस यही बात है। जब इंसान परमात्मा को पुकारता है और परमात्मा का रिफ्लेक्ट धरती पर आकर जाता है, आप ही आप अपना परिचय देने के लिए धरती पर आए। एक काम हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते, गुरु नानक साहब थे, जब इन्होंने अवतार लिया तो इनके मुतल्लक कहा जाता है कि तमाम राजा कसाई हो गए, कर्मकांड का विशेष जोर हो गया, धर्म उड़ गया, ऐसे जैसे चंद्रमा के ऊपर पड़ता गया, धर्म उड़ गया, पंख लगा के उड़ गया, कोई धर्म की बात नहीं जानता था, सब कर्मकांडों में फंसे थे। इस भयंकर अवसर के अंदर गुरु नानक साहब ने अवतार धारण किया और जो भी कर्मकांड के अंदर ग्रसित थे उनको सन्मार्ग पर डालकर परमात्मा की भक्ति का मार्ग समझाया। यानी सत्संग जी बिल्कुल जब जब धरती पर स्वामी जी महाराज धरती पर आते हैं, इसी अवसर पर आते हैं जब चारों तरफ से धर्म पंख लगा के उड़ जाए। भगवान कृष्ण जी भी कहते कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, हे भरत पुत्र अर्जुन सुन, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, बिल्कुल किसी भी तरीके से अधर्म ही अधर्म छा जाता है, होते तो सारे तिलकदारी हैं, होते तो सारे जो है कि बाणा पहन के और अपने आप को साधु और महात्मा जैसे दिखाई देने वाले, लेकिन फिर भी अंतर से धर्म नहीं। धर्म कभी कभी स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जग लग घट में प्राण। दया नाम की जो पौधा है ये पनपता है कब? जब इसकी जड़ें मजबूत हो जाए। जड़ें काय की? दया की जड़ें। दया की जड़ों पर ही धर्म का मूल यानी कि अंकुर पैदा होता है। प्यारे शास्त्र दया बिन संत का साई, स्वामी जी महाराज ने कहा, सामने वाला कितना ही अपना आप का परिचय दे, लेकिन अगर उसके अंदर किसी भी तरह का रहम नहीं, चाहे जैसे वो अपने आप को संत और परम संत की डिग्री हासिल करके लोगों के सामने पेश करता है, कसाई के बराबर। यानी शास्त्री जी उनके नज़रों में कोई वैल्यू नहीं, उनके नज़रों में बस हिंदू मरे या मुसलमान, उनको तो हत्या से कहा। यानी शास्त्री जी ऐसी परिस्थिति जब बन जाती है तो मालिक कुल इंसान का चोला धारण करके धरती पर आता है और हम सबको एक शिक्षा देता है, पहले मन प्रबोधो अपना पीछे अवर रिझाओ। पहले अपने आप को इस योग्य बनाते हैं कि देखने वाला ऑटोमेटिक ही समझ ले कि ये बहुत भले आदमी है। कैसा सिंह जी देखने वाला, और देखते के साथ ही उनके दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत उतर पड़ती, रेस्पेक्ट हो जाता है। वो नहीं कहते कि तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, लेकिन उनका दर्शन मात्र से ही आदर सत्कार प्रकट होने लगता है, धर्म का पौधा पनपने लगता है। यानी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज इस युग के अंदर प्रकट हुए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। गुरु नानक साहब के बाद में 10 बादशाहियों ने इस धर्म के पताका को ऊंचा उठाया। उसके बाद में यानी शास्त्री जी भाई नंदलाल, उन्होंने इस मिशन को जिंदा किया।
प्यारी साहब संगत जी, भाई नंदलाल के साथ ही पूना सितारा के बादशाह बाजीराव पेशवा, श्यामराव पेशवा इनकी संगत में आए। भाई नंदलाल उनके साथ में 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह की शरण में ये पहुँचे और इन्होंने नाम की दीक्षा रखी। प्यारी साहब संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अति वृद्ध अवस्था जब इनकी आ गई तो इन्होंने एक दिन प्लान बनाया कि अब मेरा चौथा पड़ आ गया है, अब राजकाज का भार मैं अपने पुत्र यानी कि श्यामराव पेशवा को छोड़कर एकांत में बैठ के भजन बंदगी करूँगा। ऐसा विचार उन्होंने पेश किया। ये बात उनको भी पड़ता लग गया। रातों रात, क्योंकि इनके दिल के अंदर भी भजन करने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, इन्होंने भी रातों रात दूसरे वेश धारण करके और घोड़ी पे बैठे और अपने पिता के साम्राज्य को छोड़ दिया और चलते 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 हाथरस में आकर इन्होंने डेरा लगाया। प्यारी साहब संगत जी, हाथरस पे डेरा लगाया और भक्ति करी तो लोग बाग यानी इर्द गिर्द के लोगों ने उनको तुलसी साहिब का नाम से फेमस कर दिया। ये वही तुलसी साहिब हैं जिन्होंने इस धरती पर आकर इस मिशन को जिंदा किया। तुलसी साहिब के हुक्म से ही स्वामी जी महाराज यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज धरती पर आए। प्यारी साहब संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात करते थे, जिया दान दे भक्ति लावण हर्षों लैंड मिलाए जियो। जिंदगी का दान दे करके इंसान को भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और भक्ति का क्या पाठ पढ़ाते हैं, उनको परमात्मा से जोड़ते हैं। तुरंत मिले जो भी उनसे मिलता है उनको तुरंत परमात्मा से मिलाते हैं। जो भी जिज्ञासु आते हैं उनको कहते कि बैठ जाओ, अपने सामने बैठा के और नाम के साथ जोड़ देते। प्यारी साहब संगत जी, नाम, हाँ नाम किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा फरमाया, नामे ही ते सब कुछ होया बिन सतगुरु नाम न जापे। संसार में नाम बड़ा प्रचलित है, जहाँ देखो वहाँ नाम 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 की चर्चा। हर एक महात्मा ने कोई ना कोई एक नाम का आधार लिया हुआ है जिससे कि शिष्यों को नाम दिया जाए। मेरे साहब संगत जी, नाम का आधार लिया लेकिन नाम तो बहुत है। जितने इंसान उतने नाम। किसी ने राम राम कहा तो किसी ने राधे राधे कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा तो किसी ने धन धन चन्नीलाल कहा। प्यारी साहब संगत जी, लगातार अनेकों अनेक, किसी ने गीता के ख्याल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय रखा तो किसी ने महामृत्युंजय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृता। प्यारी साहब संगत जी, किसी ने मुसलमान ने अल्लाह या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाह ये नाम रखा। अनेकों अनेक नाम, धरती पर जितने इंसान उतने नाम। तो नाम राम राम सब कोई कहे राम नहीं होए। गुरु प्रसादी राम मन बसे तो फल पावे को। यानी कि तमाम नाम सबके अंदर है और सभी नाम कोई ना कोई लेकर जपते हैं तो क्या उनको उसका फल मिलता है? नहीं। गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद द्वारा यानी गुरु की कृपा द्वारा जब नाम मिलता है तब वो फलीभूत होता है, उसके पहले नहीं। प्यारी साहब संगत जी, बड़ा कमाल की बात। अरे तो गुरु कौन सा नाम देता है? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आजकल झूठे गुरुओं का बहुत बोलबाला है। खाना बाती कुर तू चेला में गुर लानू 100 रुपया। इस तरह का प्रोपोगंडा करके लोगों को बड़ी गुमराह करते हैं। क्या इसी को नाम कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहते कि नहीं,
नाम शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। प्यारी साध संगत जी, उसी शब्द के आधार पर, यानी उसी गुणात्मक परमात्मा के आधार पर ये तमाम पृथ्वी लगी टिकी पड़ी है। शब्द के आधार पर आसमान टिका हुआ है, शब्द के आधार पर तमाम नक्षत्र गण टिके हुए हैं। प्यारी साध संगत जी, शब्द के आधार पर आकाश और पाताल टिका है। अरे भाई, उस शब्द को क्या कहते हैं? शब्द को शब्द कहते हैं। किसकी कृपा से मिलता है? गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा से ये शब्द प्रकट होता है। नानक शब्द घटो घट, घटो घट यानी शब्द के उस सर के अंदर, यानी कि इस कुंभ के अंदर, इसी प्यारी साध संगत जी, इसी जगह, इसी क्षेत्र के अंदर नाम सब के अंदर है, लेकिन पूरा गुरु मिलता नहीं, इसलिए नाम प्रकट होता है। प्यारी साध संगत, है घट में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिद। कमाल है। संसार में, संसार के चरित्र को देखकर, लोगों के हाव भाव को, वातावरण को देखकर कई दफ़ा स्वामी जी महाराज कहा करते है घर में है तो यही, इसी मटके के अंदर, लेकिन दिखता तो नहीं। ऐसी जिंदगी जो परमात्मा हमारे अंतर है फिर भी हमको दिखाई नहीं देता, तो लानत है, धिक्कार है ऐसे जीवन को। लगता है कि सबको ही मौत या बिंद की बीमारी होगी। आंखें तो हैं, लेकिन आंखों के आगे पर्दा है वह पानी का, दिखाई नहीं देता। प्यारी साध संगत है तो सही, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्या करें? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, फिर किसी न किसी लायक डॉक्टर की तलाश करो और उसकी समझ में जाओ, जो तुम्हारा ऑपरेशन करके इस पानी की जो झर्री आ गई है इसको हटा दे और तुम्हारी आंखों का जो देखने की ताकत है बहाल कर दे। ऐसा सतगुरु मिल जाए तो फिर और कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। फिर प्यारी साध संगत जी, हमारा एक ही धर्म रहे, गुरु कहे सो कार कमाओ। जो मार्ग, जो रास्ता, जो मेरे सतगुरु ने बताया कि ये रास्ते पे चलना, बस वही काम करो और दूसरा कुछ मत करो। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भजके बनता। और तुम्हारा कोई काम नहीं संसार में आने का। तुम संसार में विषय वासना को भोगने के लिए या धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए या बाल बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए नहीं आए। तुम्हारा एक ही मकसद है कि अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, एक ही काम। इसके लिए तुमको किसी न किसी साधु की संगत करनी पड़ेगी और साधु की कृपा से जब नाम मिल जाए तो नाम का जाप करना पड़ेगा। ये है प्यारी साध संगत जी, इसी से इससे सब वंचित हैं। बड़े बड़े धर्म आचार्यों के पास में हम जाते हैं, मठाधीशों के पास जाते हैं, जहाँ लाखों लाखों साधु संगत होती है, वहाँ हम जाते हैं। सब कुछ देखने को मिलता है कि वहाँ भीड़ भड़का भी खूब है, रेस्पेक्ट भी बहुत है, मान सम्मान भी खूब है, आपकी सेवा भी खूब की जाती है, लेकिन सबद धुन का परिचय नहीं मिलता। बस सबद धुन का परिचय नहीं मिलता, तो फिर जितना मर्जी चलते रहो। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, एक कोल्हू का बैल होता है, सारा दिन चलता है, करीबन 12 कोस चलता है, लेकिन जब आंखों के आगे पट्टी उतारते हैं तो वही का वहीं खड़ा मिलता है। बहुत कोशिश करते, बहुत तपस्या करते, बहुत कर्मकांड कमाते, बड़े बड़े लंबी लंबी यात्राएं तय करते हैं, काहे के लिए? इस सब धुन को पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं मिलता। कोई ऐसा जागता पुरुष नहीं मिलता जो आप सब धुन का माहिर हो।
प्यारे साहब सिंह जी, आप नाम का रसिया हो, आप जो है एकांत में बैठकर 5 नाम का जाप कर करके उसके बाद में सब धुन का श्रोता हो, ऐसा नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, धन्य 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। वाह मेरे सतगुरु, वाह, शाबाश सतगुरु, ऐ मेरे साहिब तू धन्य है। ऐ मेरे सतगुरु, तू इस युग के अंदर एक महान हस्ती प्रकट के रूप में, तू धन्य है। तेरे बगैर कोई इस सबद धुन का परिचय नहीं कर सकता। तेरी महिमा है, तेरी कृपा है। तो जिसको चाहे सतगुरु, जिसको चाहे करे गुरुमुख, तो जिसको चाहे अपने पास बिठा के अपने सर पे हाथ रख के उसको सबद धुन के साथ जोड़ देता। जो परिचय है सबद से, सो जाने महिमा सबद की। ऐ सतगुरु, जिसके ऊपर भी तूने दया मेर बड़ा हाथ रख दिया और परिचय हो गया किसी को आंतरिक सबद धुन का, यानी कि ऑटोमेटिक हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने पल्ले से कुछ नहीं दिया, सारी सामग्री हमारे अपने अंदर रखी हुई है। ये रखा किसने? ये अकाल पुरुष ने, राधा स्वामी दयाल ने हमारे अपने अंतर में ये सामग्री रखी हुई है, लेकिन नहीं नसीब होती। क्यों? क्योंकि गुरु के बगैर प्यारी साध सके जी, बिन गुरु दाते कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कमावे। 1-2 नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों कर्म कमावे तो भी सबद खुलता नहीं। सबद खुलेगा गुरु मेहर से, खेचे सूरत गुरु बलवा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफा फरमाया, गुरु की मेहर से ही ये सबद खुलता है। तो हमारे अंदर रखा था अकाल पुरुष ने, आपने। प्यारी साध संगत जी, हमारे वो स्टॉक रूम बनाया इसी चीज़ का, सबद का, धुन का, लेकिन खुलता तो नहीं। जिंदरा लगा पिया है, ताला लगा पड़ा है। प्यारी साध संगत जी, बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं कि मालिक कुल ने हमको इस आँखों के अंदर पर्दा लगा दिया और बाहर निकाल दिया। आप आँखों के अंदर नहीं घुस सकते, पर्दे से बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं। 84 लाख योनियाँ, 33 करोड़ देवी देवता, सब बार मुख इसी कर्म को करते रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, 84 लाख योनियाँ और 33 करोड़ देवी देवता सब बार भटक रहे हैं। किसी को गुरु पूरा नहीं मिलता, जब मिलता है तो वो अंतर में सबद धुन को उसकी बख्शिश नहीं करता। बख्शिश करें तो फिर क्या होता है? प्यारी साध संगत जी, बैठे बैठे ही बैठे रह जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, बैठे बैठे ही अडोल हो जाते हैं, इंद्रियां शून्य हो जाती हैं, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और अंतर से चालना हो जाता है। ये होता है, वो नहीं हो पाता। प्यारी साध संगत जी, गए गुरु के पास में, लेकिन गुरु के कहते किसको? गुरु सोही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं से। गए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े धारण करने वाले महात्माओं से मिले, बड़े बड़े डेरों के मालिकों से मिले, लेकिन वो अंतर्मुखी तो कुछ नहीं जानते। अंतर्मुखी अभ्यासी तो देखो, मैं आपसे एक फिर निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु कहा करते थे, राजा जनक को एक ख्याल हुआ कि हमको भी अंतर्मुखी शब्द मिलना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने बड़ा पूरे हिंदुस्तान का, जबकि हिंदुस्तान उस समय रूहानियत में टॉप था,
राजा जनक ने रूहानियत के मामले में सीखने के लिए बड़ा सम्मेलन किया। पूरे हिंदुस्तान के महात्मा इकट्ठे हुए, सब ने अपना अपना बातें बताई। राजा जनक चुपचाप सुनता। उन्होंने एक याज्ञवल्क्य ऋषि ने सबसे टॉप क्लास की बात करी कि जब हमको नाम मिल जाता है, जब हमको गुरु मिल जाता है, तो हमारे अंतर में ऐसी अवस्था बन जाती है कि हम बैठे हुए भी नहीं रहते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। हम भूख और प्यास से उपरांत हो जाते हैं, हमको कुछ से अपनी होश नहीं रहती, अचेतन जैसी अवस्था हमारी बन जाती है। याज्ञवल्क्य ऋषि की किसी बात को कोई काटने वाला नहीं था। 1000 गायों को सोने की मुद्राओं से, यानी कि एक एक गाय की सींग पर एक एक 100 सोने की मुद्रा रखकर दान दी और तमाम गऊ को लेकर के याज्ञवल्क्य ऋषि अपने आश्रम चले। माता गार्गी उनकी धर्मपत्नी थी, अलफ नंगी रहती थी। उन्होंने अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आप तो बड़ा लंबा चौड़ा दान लेके आए हो। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने राजा जनक को वो ज्ञान की बातें कही, तो उससे वो खुश होकर ये दक्षिणा हमको दी। माता गार्गी ने कहा कि ये तो बात ठीक है कि आप दक्षिणा लेके आए, लेकिन महाराज एक बात बताओ, क्या अब आप इस गति के मालिक हो? क्या उस चीज़ को तुम जानते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। फिर आपने कैसे कह दिया? याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैंने मेरे बुजुर्गों से सुना है। बुजुर्गों से सुना है इसका मतलब तो कोई नहीं होता, आपने तो नहीं देखा ना। उन्होंने कहा सही बात है, मैंने नहीं देखा। उनको इतनी चोट लगी, इतना आघात पहुंचा कि घर गृहस्थी त्याग कर और हिमालय की पहाड़ों पर चले गए। उन्हीं की भजन बदली करके अपने आप को ढूंढा दिया। प्यारी शासन इतनी आत्मग्लानि हुई। राजा जनक ने देखा कि भाई एक दिन बैठे बैठे अपने आप सोच रहे थे, कहते मेरी आँख खुली है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मेरा कान खुले, मैं सब की बातें सुन रहा हूँ, मेरी वो पोजीशन तो नहीं हुई जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि आँखें खुली हैं, सब कुछ देखने के बाद भी मैंने कुछ नहीं देखा। सब कुछ सुन रहे हैं, फिर उसके बाद भी महसूस किया कि मैंने कुछ नहीं सुना। ये अवस्था मेरी नहीं है। मेरे को भूख भी लगती है, मेरे को प्यास भी लगती है, ये अवस्था मेरी बनी नहीं। प्यारी शासन जी, जब ये पोजीशन हुई तो लगता है कि मेरे को ज्ञान अधूरा मिला है। राजा जनक ने दोबारा सम्मेलन किया और पूरे हिंदुस्तान के छोटी बड़ी हर जगहों पे अनाउंसमेंट किया कि जो भी मेरे को ज्ञान दे सके आए। पहले मैं 100 गाय दान करा था, अब मैं 1000 गाय दान करूँगा। पहले एक एक गाय के साथ में 100 सोने की मुद्रा दिया करता था, अब मैं 1000 मुद्रा दूँगा, आओ मेरे को उपदेश दे। प्यारे शासन जी, सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो है कि रूहानियत के सम्राट जो कहलाते थे आए और कोई ना कोई बात करने के ख्याल से बात करना शुरू कर दिया। राजा जनक ने एक ही बात कही कि महाराज आप सब आदरणीय हो, लेकिन मेरे को तो सिर्फ अनुभव चाहिए, अनुभव, एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस दे सके वो इस परम गति पर, यानी इस आसन पर आकर विराजे। तेरी शासन में सब सन्नाटा छा गया। कौन है ये सब जो इस आसन पर आकर बैठे? वो उसकी तरफ देखे, वो उसकी तरफ देखे, कोई भी इस लायक नहीं। एक अष्टावक्र था, 8 जगह से जिसका शरीर कुबड़ा था, वो महात्मा जी उठे और आकर उस आसन पर बैठ गए। जैसे वो उस आसन पर बैठे, लोगों ने खिल्लियाँ उड़ाई, बड़े ज़ोर से हंस हंस के और तालियाँ पीट पीट के उसकी मजाक करी।
राजा जनक बड़ा शर्मसार हुआ। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि हे महाराज, आप शांत रहो, इनका जवाब मैं दूंगा। कहने लगे, भाई आपने मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर को देखा और आप लोगों ने एक मजाक करी, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो लकड़ी का जानकार है उसको क्या बोलते हैं? तो लोगों ने खुद मुँह से कहा कि उसको तरखान बोलते हैं, लकड़ का काम करने वाला लकड़ी खुद। शायद सुने, जो सोने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? लोगों ने बेपरवाह होकर कह रहे उसको सुनार बोलते। जो लोहे का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उन्होंने फिर कहा कि महाराज उसको लुहार बोलते हैं। और जो चमड़े की परख करने वाला हो उसको क्या कहते हैं? तो सब लोगों ने कहा कि चमार। राजा अष्टवक्र ने हाथ जोड़ दिए। राजा हैरान हो गया कि क्या जवाब दिया इन्होंने। आप लोगों ने मेरा टेढ़ा मेढ़ा चमड़ा देखा और मजाक करी, क्योंकि आप चमार हो। आपको ये नहीं पता कि मेरा रूह किस विराट की बादशाह है। आपने मेरा सिर्फ शरीर देखा, इसलिए आपने मजाक करी। हे राजन, तुमको ज्ञान चाहिए? उन्होंने कहा तो 3 चीज़ें देनी पड़ेगी, तन मन धन। अगर तीनों चीज़ दे सकते हो तो पानी का चलू भरो और संकल्प करो। प्यारी शास्त्री जी उन्होंने पानी भरा हाथ में और संकल्प दिया कि हे महाराज, तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मन ने पाई। मैंने आपको तन मन धन अर्पण कर दिया। प्यारी शास्त्री जी अब शांति फैल गई। प्यारी शास्त्री जी जब कुछ नहीं कोई बोला जाएगा तो मन तो फिर विचार करता है। विचार उड़ान भरने लगा। विचार कहाँ गया? विचार गया अपने राजपाट की तरफ। मेरा इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य, मेरे इतने दासी, इतने सेवक, इतना आमद, इतना मेरा बड़ा परिवार, इतनी मेरी धन संपत्ति। प्यारी शास्त्री जी सब की तरफ गया। राजा जनक सब चीज़ों की तरफ ख्याल करता रहा। वो भी परिस्थिति देखते रहे। अष्टावक्र उन्होंने भी देखना शुरू कर दिया और एक दफ़ा हुक्म दिया कि राजन चुप कर जाओ, बस अब बहुत विचार करिए, अब चुप करो, क्योंकि आपने तन मन धन मेरे को दे दिया। मेरे मन से कोई विचार नहीं पैदा कर, सारा धन तुमने मेरे सुपुर्द कर दिया। मेरे धन की तरफ बिल्कुल ख्याल मत करो। तुमने अपना शरीर भी मेरे को दे दिया, इसकी तरफ भी ख्याल मत करो, क्योंकि अब ये तेरा नहीं मेरा है। राजा एकदम चौकन्ना हो गया। राजन, अब दूसरा पॉइंट मैं आपसे करता हूँ। अपने कपड़े उतारो और वहाँ जाके बैठ जाओ जहाँ लोगों के जूते रखे हैं। प्यारी शास्त्री जी मेरे सतगुरु कहते थे, जरूरत क्या सौदा है? राजा होकर अपनी प्रजा की समाज के अंदर उनके जूतों में जाके बैठ जाना, लेकिन डिमांड है, उनको मांग है। अपने आप को जो है सबसे नीचा स्थान, यानी कि चप्पल जूते निकालने के, उस जगह पे जाके राजा जनक बैठ गया। राजन बैठ गए। जी महाराज, आंखें बंद कर दो, आंखें बंद कर दो। और आंखें बंद करके दुनिया भर का विचार होने लगा। करते 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 विचार ठंडे पड़ गए और अष्टावक्र ने अपनी आँखों से दिव्य दृष्टि फेंकी। आँखों ने जैसे नेत्र फेंके और ये तीसरा नेत्र खुल गया, सूरत सिमट गई। प्यारी शास्त्री जी सूरत एकदम सिमट गई और रूहानी यात्रा शुरू हो गई। लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल, अंतर में लाखों आकाश और लाखों पाताल, लाखों धरती और आसमान के दर्शन करें। प्यारी शास्त्री जी जितनी देर वो चाहे अष्टावक्र उसकी रूह को आसमान पे रखा।
बहुत देर होने के बाद अष्टावक्र ने उनकी रूह को नीचे लगाया। राजन ज्ञान हो गया, जी महाराज हो गया। तेरी साथ सिंह जी स्वामी जी हमारे कहते थे, सारा दुनिया कहती है मैंने दान दिया, मैंने ये दिया, मैंने दान दिया, मैंने ये दिया, लेकिन दान देने वाले अपनी बड़ाई आप करते हैं, लेकिन कोई लेने वाला भी तो कहे कि हाँ भाई मेरे को इन्होंने 10,000 रुपये दिए, मेरे को दान दिया। लेने वाले भी तो कोई कहे, कोई नहीं कहता। ओहो मैंने देखा लोगों ने गाड़ियाँ दान दी, गाड़ी दी, पूरी एम्बेसडर कार या लटरम पटरम कोई भी कार अपने गुरु को सेवा में दे दी, आश्रम की ज़मीन दान कर दी, सोने चांदी के अंबार लगा दिए गुरुओं के पास में। और प्यारी साहब सिंह जी गुरु भी उन सिक्कों के ऊपर लौट लौट के अपनी ईगो बढ़ा रहे। सब धुन से परिचित नहीं हुई। लास्ट में अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन तुमको ज्ञान हो गया है, अब सुनो मेरी बात। क्या तन मन धन जो तुमने मेरे को अर्पण किया मैं तेरे को अर्पण करता हूँ वापस। गुरु को क्या चाहिए? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी दया मुफ्त तू पावे, जय उनको प्रसन्न करावे। देखो अब ये धन तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन तुम ये समझ के चल रहा ये धन मेरा है, नाजायज खर्च नहीं करना। ये धन और ये तन, ये शरीर मेरा है, अब तुम्हारा नहीं। इसको नित्य नित्य भजन पे लगाओ, नेक काम करो, नेकी के रास्ते पे चलो। प्यारी साहब सिंह जी राजा जी हजूर स्वामी जी महाराज जैसे आज्ञा करते थे, हम सब लोगों ने उस बात को सुना। स्वामी जी महाराज ने वापस उनको कहा जाओगे अब तुम आनंद करो, और हम चलते हैं। प्यारी साहब सिंह जी ये है सब धुन जो बिना टच करे आपको मिल जाए, बिना देखे। प्यारी साहब सिंह जी इसको देखा, ऐसा शब्द धुन सिर्फ एक ही है जो गुरु की कृपा से हमारे अंतर में प्रकट होता है। जो परिचय हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की, चल चल रक्षा हजूर स्वामी जी पर प्यारी साहब सिंह जी ये वो शब्द धुन है जो हर वक्त तुम्हारा लगातार तुम्हारी निगरानी लगता है। हर वक्त रात को तुम सो जाओ वो नहीं सोता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे बंद कब होता है? जब तुम्हारी मौत का वक्त आता है, उस वक्त ये बंद होकर उस अनामी में लीन हो जाता है, तो उसके पहले ये बंद नहीं होता। प्यारी साहब सिंह जी लगातार तुम्हारी रक्षा करता है। मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, मेरे सतगुरु बताया करते थे, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की चोला छोड़ने के बाद महाराज कृपाल सिंह जी का वहीं कोठी थी व्यास डेरे के अंदर। प्यारी साहब सिंह जी एक दफ़ा धर्म के ठेकेदारों ने हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को डेरे से निकालने के लिए कुछ लोगों को समझाया कि जाके उनको तंग करो जिससे कि वो निकल जाए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी उस समय भजन पे बैठे थे रात को, और वो घुस गए चोरों की माफी। जैसे वो चोरों की माफी घुसे तो क्या देखा, लगातार शब्द गूंज रहा है। महाराज कृपाल सिंह जी अडोल बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द सब धुन लगातार ऊंची ऊंची आवाज में इतना प्रकट हो रहा है कि वो जो गए हैं उनका कान बहरे हो गए, ये क्या हो रहा है, इतना शोर। वापस भागे। दोबारा फिर उसमें से ग्रुप में से
कुछ आदमी होके कहते अरे तू मैं जाता हूँ देखता हूँ। वो फिर गए महाराज कृपाल सिंह, फिर भजन पे बैठे हुए थे। लगातार सब धुन उनके चारों तरफ से इतने जोर जोर से जैसे बैंड बजता है। प्यारी साध संगत जी, इस तरह से लगातार सब धुन गूंजने लगा। वो वापस फिर भागा, हमारे बस की नहीं है इनको कहना। प्यारी साध संगत जी, हर वक्त तुम्हारी रक्षा हो रही है, लेकिन काय से? सब धुन के मार्फत। प्यारी साध संगत जी, आप पाताल में हो या पृथ्वी पर, आकाश में हो या स्वर्ग में, कहीं भी हो, आपकी रक्षा होगी तो सिर्फ सब धुन के मार्फत होगी। बाकी संसार में कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। लगातार हर पॉइंट पर हम कच्चे हैं, हर पॉइंट पर। और क्या कर रहे हो? दोपहरी में जाया नहीं करते, भूत प्रेत की छाया तुम्हारे सर पे बैठ जाए। क्या करते हो? चौराहे पे पाँव नहीं रखना। क्या करते हो? देवी देवताओं के आगे नहीं ऐसे किसी का प्रसाद खाना खाए मारे जाओ। अरे क्या बात है, पल पल तुम हम कच्चे हैं। हम कच्चों को वो पक्का बनाता है। किसके मार्फत? सब धुन के मार्फत। जो भी व्यक्ति गुरु महाराज से दीक्षा लेकर सब धुन का अभ्यास करता है, उसका सारा लेखा निबड़ गया। जिनका लेखा निबड़ा, बस लेखा यानी कि जो पिछले कर्म किए हैं उन तमाम कर्मों का शांति हो जाती है। कब? जब तुमने सब धुन का अभ्यास किया। जन्म जन्म की जो सोई हुई पूंजी थी वो जाग जाती है। प्यारी साध संगत जी, उनका आवागमन छूट जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते जी, गति मति, गति कहते स्पीड को, मति कहते बुद्धि को। प्यारी साध संगत जी, उस परमात्मा की अप्सरू गॉड की जो शक्ति है, उसकी गति को कौन जान सकता है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, कई दफ़ा भी आपसे निवेदन किया, फिर करता हूँ। सूर्य के प्रकाश किरण की स्पीड कितनी है? लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य की किरण धरती पर आती है। 1 सेकंड के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर चल के आती है हमारी तरफ। ये तो सूर्य की गति है, सूर्य की किरणों की गति है। हमारी आत्मा की तो कोई पहचान नहीं सका, आत्मा की गति कोई आंक नहीं सका। एक ख्याल प्यारी साध संगत जी, ऐसा भी एक दफ़ा किया गया है। स्वामी जी हमारे कहते थे, एक बुढ़ा व्यक्ति था, उसको मृत्यु शैया पे लेटा था, तो वैज्ञानिकों ने उस पर सर्वे किया, एक कांच का गोला बनाया, उसमें उसको फिट कर दिया और चारों तरफ से शील कर दिया कि देखते हैं मौत का, यानी कि आत्मा कैसे निकल के जाती है। उसे शीशे के पिंड के अंदर उसको बंद कर दिया। अचानक उसकी रूह निकली और शीशे का पिंड फूट गया। आत्मा को नहीं समझ सकी किस स्पीड से निकल के गई और कहाँ से निकल के गई, कोई नहीं जान सकता। प्यारी साध संगत जी, जो परिचय है शब्द से, बस वही जाने, दूसरे कोई नहीं जान सकता। आप बैठे हो, बैठे बैठे प्यारी साध संगत जी, बैठे बैठे सूरत आपकी निकल गई और यहाँ आके टिक गई। यही एक समझ लो कि हमारा सेंटर यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ से नीचे भी आती है। आत्मा और मन का कंबाइंड सेंटर यही है। इसी कंबाइंड सेंटर से जुड़ने के बाद अगर वो रूहानी की तरफ बढ़ गया तो ऊपर जाती है
और अगर वो मन की तरफ आ गया तो फिर नीचे आती है। जो नीचे आती है, जैसे हम सोते हैं ना तो अनेक प्रकार के अपन लोग सपना देखते हैं। जब हम भजन बंदगी करते हैं, भजन बंदगी करते करते हमको सो जाना होता है तो रूह हमारी ऊंचाई की तरफ चल पड़ती है। फिर विकार की बातें नहीं आती हमारे दिमाग के अंदर, घटिया बातें नहीं आती हमारे सब विचारों में। हमको हजूर स्वामी जी महाराज और हजूर स्वामी जी महाराज के मंडल वो दिखाई देते। जब कभी हमारा ख्याल नहीं होता विषय वासना और दुनियादारी की तरफ, तो ख्याल हमारा नीचे आता है, ऊपर छूट जाता है नीचे। नतीजा क्या होता है, रात को सपनों में हमको मार काट नजर आती है, पकड़ो पकड़ो, बच कर निकल ना जाए, मारो लूट लो। जो नीचे की तरफ आते हैं ऐसे ऐसे हमारे दुर्विचार होते चले जाते हैं। यानी साथ संगत जी, कंबाइंड सेंटर तो यही है। इस कंबाइंड सेंटर से ऊपर जाएंगे तो हमको हमारी गति सात्विक बनेगी, और इससे नीचे आएंगे तो हमारी गति तामसिक बन जाएगी। कौन समझ सकता है इसमें ईमान? वही जानते हैं जो शब्द धुन का अभ्यास करते हैं, जो गुरु की कृपा से नाम पाया है और नाम दे करके नाम का अभ्यास करते हैं। उनको पता है, जो नहीं करते उनको क्या पता। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, किस भाव बिक गई इसको किसी को पता नहीं। यानी शास्त्र जी बड़ी विचित्र बात है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, ए मेरे मित्रों, ए मेरी माताओं बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जिन्हें गुरु पाया शब्द का, जिनको ऐसा गुरु मिला है, कैसा शब्द अभ्यास, जो आप भी कोई कर्मकांड नहीं करता, कोई दिखावा, कोई बनावटी बातें, कोई भी एक्टिंग पोजिंग, कोई पूजा पद्धति नहीं करता, सिर्फ आंखें बंद करके अपने सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का युक्ति करता है सिर्फ, और दूसरा कोई ना। वो कोई मूर्ति रखता है सोने चांदी की या पत्थरों की, ना वो कोई देवी देवताओं को मानता है, और ना किसी की अवहेलना करता है। ठीक है यार, तो तुम कर, वो दखलंदाजी नहीं देता, लेकिन सचमुच वो खुद किसकी करता है, वो करता है अपने गुरु की। मेरे सतगुरु यानी कि हजूर स्वामी चंद्रनाथ शास्त्र जो शब्द का ही रूप है, वो शब्द ही इंसान का चोला धारण करके धरती पर आया था, और हम तमाम लोगों को अपना निजी रूप यानी शब्द रूप के साथ ही जोड़ा। यानी शास्त्र जी जब भी जोड़ा उसने हम सबको शब्द धुन के साथ जोड़ा। हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज कहते थे, ओ भाई साहब आए हो, हाँ मेरा भी काम कुछ करके लाए, यानी कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास किया। कोई कहता है हाँ जी, कोई कहता है कि नहीं, ये काम बहुत मुश्किल। एक पंडित जी महाराज थे, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बाबा जी ने जब उनको नाम दिया बड़ा खुश हुआ तो महाराज ये कोई मुश्किल नहीं, ये तो बहुत आसान बताया, 2.5 घंटा भजन करना है तो कोई मुश्किल नहीं। मैं तो जो भजन पे बैठ जाता हूँ तो सारा दिन सारी रात ही बैठा रहता हूँ, मैं इस बात को तो झटपट पूरा कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, करके तो आओ। गए, आए अगले महीने, बाबा जी महाराज ने पूछा, ओ पंडित जी महाराज कुछ हमारा काम भी करके लाए? आंखों में आंसू आ गए, बाबा जी बहुत मुश्किल है। हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के सामने उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, शब्द अभ्यास नहीं कर सकते, नाम जप सकते हैं लेकिन शब्द अभ्यास नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। हमने तो सोचा था बहुत आसान है, मैं तो 8-8 घंटे रोज ही बैठा रहता हूँ, लेकिन जी नाम दे दिया, नाम के बाद में तो हमसे 2 घंटे 1 घंटा भी नहीं बैठा जाता,
15-20 मिनट में हमारे नीचे से जलन सी लगती, हम उठ पड़ते, बहुत मुश्किल है। कुछ भी करो वो कर सकते हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का एक दूसरा बंदा कहता है कि महाराज तोप के आगे खड़ा कर दो, हम मंजूर कर दो। आप कहो धरती को खुदाई कर लो, हम कर दें। आप कहो कि 5 मिनट भजन करो, सो हमसे नहीं, भजन नहीं होता, बहुत मुश्किल है। जो परिचय हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की, गुरु भागी वह जीवन जो पर कमाई शब्द की। बेशुमार मनुष्य जाति पैदा हो रही है, बेशुमार लाखों करोड़ों की तादाद में मनुष्य फैल रहे हैं, लेकिन सारे भागवान हैं। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे भागवान हैं कौन? जिनको हम देखते हैं कि इनके 4 पुत्र हैं, इनके हाथ हवेली है, इनका कारोबार बड़ा बड़ा है, हम लोग कहते हैं बड़ा भागवान है, गाड़ी घोड़े सब साथ में हैं, नौकर चाकर सब साथ है, हम कहते हैं बड़ा भागवान है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान है हमारी नज़रों में नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारी नज़रों में वो भगवान है जो मुँह अंधेरे उठ करके और नाम के साथ जुड़ता है। मुँह अंधेरे मेरी जिंदड़िए अमृत वेले उठिया कर तू, अमृत वेले उठिया कर, नाम गुरु का जपिया कर तू, नाम गुरु का जपिया। प्यारी सास सिंह जी कमाल, ये है भगवान। कौन? हम लोग तो आँख खुलते के साथ चाय पीने की कोशिश करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसी वक्त चाय नाश्ता लेकर फिर कहे अब बैठेंगे बजट, फिर क्या करोगे? यानी सत्संग में इतनी भी कैपेसिटी नहीं कि आधा घंटा के लिए मुक्त हो जाओ इन चीज़ों से। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे चाह गई चिंता मिटी, बनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। हम तो सब कंगले हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं चाय के। चाह, हजूर स्वामी जी महाराज बात कहा करते थे, चाह मतलब इच्छा है। हम तो इच्छाओं के गुलाम हैं, कभी कुछ इच्छा कर लेते हैं, कभी कुछ इच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए बस वो ही शहंशाह है। अरे तो कई सत्संग जी हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी में चाय नहीं की, और उनकी कृपा से हमने भी नहीं की। हमको पता ही नहीं चाय में क्या क्या मीठापन या क्या खुश्कीपन या क्या और भी 4 चीज़ मिलती है, क्या खाने को मिलता है लोगों को बड़ा। अरे मैं कहता हूँ हमारी तरफ से ऐसे समझ लो कि चाय के अंदर चाहे आप अमृत रख दो, हमको नहीं चाहिए। यानी सत्संग जी में आपको एक और बात बताता हूँ। एक हमारे साथी थे, बड़े प्रेमी हैं और बड़ा भाव भक्ति रखते हैं। हमने एक बार विचार बनाया कि चलो हरिद्वार चलते हैं, वो भी परिवार समेत और हम भी परिवार समेत गाड़ी की और चल पड़े। यानी सत्संग जी हमको पता नहीं उनकी आदत क्या है, लेकिन उनको अपनी आदत का पता था। सुबह पहुंच गए जी, अब चाय की हड़कन उठी, चाय बोला नहीं, उन्होंने भी रेस्पेक्ट के मारे नहीं बोला। अचानक उनको उल्टी आई, और उल्टी आई तो उन्होंने ऐसा हाथ कर लिया, सारे मेरे कपड़े साफ किए। अरे मैंने क्या कर दिया भाई साहब। उनकी धर्मपत्नी कहने लगी महाराज जी गलती के लिए माफ़ करना, चाय का वक्त है और बिना चाय के ये चल नहीं सकता, इसी में ये गलती हो गई। कोई बात नहीं, आप निकाल दो कपड़े। तेरी सास ने जी साइड में गाड़ी लगाई, कपड़े निकाल गए।
चाह इतनी गुलाम बना देती है हमको कि उनकी गुलामी से हम मुक्त हो ही नहीं सकते। यानी शास्त्री जी, आप कितने सीरियस पॉइंट लेकर चल रहे हो, आपको चाह चाहिए, नहीं मिली, हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को उल्टी आ रही है। कितनी कमाल की बात है। अरे आपको स्वामी जी महाराज ने पैदा किया है। यानी शास्त्री जी, नाम के वक्त आपको कोई और कोई ख्याल नहीं होना चाहिए। नाम के वक्त सिर्फ नाम जपो। और स्वामी जी महाराज के संग में रह करके तुमने और चीज़ों की कल्पनाएं दिमाग में पैदा कर ली, ये क्या फ़ायदा। प्यारी साध संगत जी, नाम के समय नाम ही जपो। ये नहीं कि नाम जपने के लिए बैठे और आपके अंदर से चाहिए या और भी किसी चीज़ की डिमांड निकल रही। प्यारी साध संगत, एकाग्रता नहीं हो सकती। देखो ना, आपको हजूर स्वामी जी महाराज ने एक ही पॉइंट बताया, पहले तुम चौकड़ी मार के बैठ जाओ, गर्दन ऊपर करो और अपने ख्याल को यहाँ पे कुछ नहीं करो, चुपचाप हिलो डुलो नहीं और 5 नाम का जाप करना शुरू करो। क्या विचार समझ में? 1 मिनट में भी कभी कुछ कभी कैसी करवट बदलना शुरू कर देते हो। क्यों? क्या बात है? विचार इतने उलझन भरे विचार आते हैं कि हम उन विचारों में ऐसे गलतान हो जाते हैं कि डूब जाते हैं। लाख कोशिश करते हैं तो भी हमारे विचार शांत नहीं होते। ये तो हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा है कि वो जो नाम देते हैं ना, परिपक्व नाम देते हैं, पक्के, यानी कि कमाए हुए नाम देते हैं। उन कमाए हुए नाम का दम पे तुम बैठो तो तुमको सिद्धि मिलेगी। क्योंकि नाम वही जो गुरु के मुख से निकले। गुरु प्रसाद राम मन बसे तो फल पावे। वो नाम जो स्वामी जी महाराज ने अपने ज़िंदगी में जिसकी सिद्धि की है, वही नाम तुमको दिया है। उन्हीं नामों का तुम जाप करोगे तो तुमको भी फल मिलेगा, और बाकी कोई नाम असर नहीं करता। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, पूरे संसार में नाम ही नाम का प्रचार हो रहा है, लेकिन कमाल है क्या सारे नाम के साथ जुड़ रहे हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा, नहीं, 1-2 भी नहीं। लखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक भगत राम को बाबू, तेरा सेवक एक अद्धा हो और सगले व्यवहारी, सब व्यवहार कर रहे हैं, कोई नाम नहीं जप रहा। प्यारी साध संगत, नाम नहीं जप, व्यवहार करते हैं, एक्टिंग करके दिखाते हैं कि देखो मैं जप रहा हूँ, मैं हिला जुला नहीं हूँ, देखो मेरे को देख लो, मैं जप रहा हूँ। प्यारी साध संगत जी, ये भी तो झूठी बात है। नाम तो आपके अंदर है। जब आप आंतरिक हिसाब किताब से बैठकर आंतरिक ध्यान पे बैठ जाओगे और लगातार तुम नाम जपना शुरू कर दोगे, थोड़ी देर बाद में तुम फील करोगे कि वाकई तुम्हारा शरीर थोड़ा अपनी जगह से ऊंचा उठने लगा, यानी कि शरीर शून्य होने लगा, रूह ऊपर की तरफ खींचने लगी। ऊपर की तरफ क्यों खींची, नीचे क्यों नहीं खींची? प्यारी साध संगत जी, हमारा उद्देश्य यहाँ है ऊपर आकाश मंडल की तरफ हमको जाना है, क्योंकि यहाँ से हमारी रूहानी यात्रा शुरू होती है, हमारी रूह ऊपर की तरफ जाती है। अरे भाई, हम तो नीचे, आप तो नीचे थे, लेकिन ये गुरु पूरे की शान है कि तुम्हारी दृष्टि डाल के रूह को ऊपर खींच लिया। ये है जैसे मरने के पहले, वो मौत के वक़्त हमारी रूह सिमट के नीचे से इंद्रियां खाली होने लग जाती है। यानी साध संगत जी, मैंने देखा मेरे बापूजी का जब अंतिम वक़्त आया तो मैंने ये एडी ऐसे दबा के देखा। एडी ऐसे हो गई जैसे पिलपली, यानी कि इसकी सूरत निकल गई। मैं कहा बापूजी जय कृपाल हो रहा है? हाँ, जय कृपाल। मतलब पिलपली कैसे हो गई? अब पिलपली कुछ नहीं होगी प्यारी साध संगत जी, सूरत सिमटने लगी, यहाँ से सिमट के फिर ऊपर चलती है।
चढ़ते 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 आप यहाँ तक आते हैं। यहाँ से भी ऊपर जाते आपको तमाम देवी देवते नजर आते हैं। यानी साध संगत जी तमाम रिद्धि सिद्धि के दाता सब कुछ आपको नजर आता है। बस आप तो सिर्फ एक जगह बैठकर यही 5 नाम का जाप करो। यानी साध संगत जी इन्हीं 5 नामों के प्रताप से तुम्हारी रूह बुधा चक्र से उठकर इंद्रिय चक्र पर, इंद्रिय चक्र से बढ़कर नाभि चक्र पर, नाभि चक्र से ऊपर उठकर हृदय चक्र पर, हृदय चक्र से भी ऊंचा उठकर कंठ चक्र पर, यानी आदि शक्ति के स्थान से यहाँ से भी उठकर आज्ञा चक्र। क्या शास्त्र ये है पिंडी मन, हमारा पिंड है क्या। इसके बाद में इसके ऊपर फिर अंड गोलाकार अंड, यानी शास्त्र इसी अंड के अंदर यानी कि 5 नाम का जाप करते हुए ध्यान देते रहो। इसी अंड के अंदर फिर ब्रह्मांड का परिचय मिलता है। सहस्त्रार, जैसे शास्त्र जी सहस्त्रार यानी तमाम अकल और बुद्धि की बातें इसके नीचे रह जाती है। यहाँ फिर हमारे सूरत को उस ब्रह्मांड की तरफ ले जाना होता है। यानी शास्त्र ने सारे मंत्र तंत्र सब खत्म, कर्म कांड सब खत्म, सिर्फ नाम के साथ लगो। और स्वामी जी महाराज कहते हैं जब तुम नाम को सुनने लगो तो फिर तुम्हारी रूह को आगे पुतली में तिल, तिल में भरा राज कुल का कुल, इसी पुतली के अंदर जो तिल है यानी कि बिल्कुल बिंदी, इसी में सारा राज है। 14 तबक का हार अय्या हो तुझे जरूर, 14 तबक 14 भुवन, यानी शास्त्र में 14 भुवनों का तुमको परिचय मिलेगा यहीं से, इसी पुतली के तिल के अंदर लगातार देखने से तुमको महसूस होगा 14 भुवनों का तुमको एहसास होगा। गाफिल ना हो ख्याल से, होशियार देखना, गाफिल नहीं होने का, यानी डावाडोल यानी अस्त व्यस्त यानी कि उथल पुथल, यानी स्थिर हो जाओ, चुपचाप देखते जाओ, चुपचाप सुनते जाओ। 14 तबक का हाल अय्या हो तुझे जरूर, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना। ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा प्यारी साध संगत जी, आप शांति से बैठे रहो, देखते रहो और सुनते रहो, यानी कि 5 नाम का जाप करते चले जाओ और अंतर में देखते जाओ। सब कुछ तुमको आपको दिखाई देगा, सब कुछ, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपसे छुप के रहे, सब चीज़ प्रकट कर देंगे हजूर स्वामी जी महाराज। यानी साध संगत जी एक दफ़ा तो स्वामी जी महाराज ने कहा रिद्धि सिद्धि नामे की दासी, ये जो 33 करोड़ देवी देवता और रिद्धियाँ सिद्धियाँ 8 सिद्धि 9 निधि ये सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। नामे की दासी, ये नाम की दास है, नाम के बल पे ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके अंदर प्रकट होने लग जाती हैं। सिंह जी कमाल है ये चीज़ें। हाँ, सिर्फ स्वामी जी महाराज का ये जो 5 नाम है इसी में सब कुछ है। रिद्धि सिद्धि नामे की दासी, प्यारी साध सिंह जी, अगर तुमको सचमुच रिद्धि सिद्धि हासिल करनी है तो भी 5 नाम का जाप करो। स्वामी जी महाराज का आधार लेकर जाप करो, तुमको सब चीज़ें मिल रहेंगी। आपके वचनों के अंदर एक इतनी पावर आ जाएगी कि जो तुम बोलोगे वही बात होगी। आपने किसी भी बच्चे को ऊपर हाथ रख के कह दे जा पुत्रवती भव, आपको पुत्र होगा। और प्यारी शास्त्र स्वामी जी महाराज की दया से तुम्हारा सिद्धि है ना, उसके फल से उसको बेटा बनो। सब चीज़ तुमको स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा मेरे को भी कहा, देख सिंह जी तेरे को लड़का हो गया। हाँ स्वामी जी कृपा हो गई। रोज़ रोज़ अपनी गोद में बैठकर और फिर भजन करा। अच्छा स्वामी जी महाराज जैसी आपकी प्यारी साध संगत जी, मैं संजय बाबू को गोद में लेकर के नाम जपा करता था। रिजल्ट क्या हुआ मैं
मैं आपसे बताता हूँ। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने जो हुक्म दिया था, मैं इस तरह से अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगा और आज वो करीबन 40 साल का हो गया, कोई बीमारी नहीं आई। हर तरीके से उस नाम ने उसकी पूरी रक्षा की। रक्षा कवच देते हैं सतगुरु, पूरी रक्षा कवच। और बिल्कुल स्वामी जी महाराज दया करते। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये सब कुछ नाम से ही है, नाम गुरु के बगैर नहीं बनता। प्यारी साध संगत जी, जो कुछ करें करें सब संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। जो कुछ भी जिसको चाहिए वो संतों की कृपा से मिलता है, और संतों के बगैर ये मार्ग भी नहीं मिलता। यानी कि नाम जपने की जुक्ति भी नहीं मिलती, नाम जपने का विधि विधान भी नहीं मिलता, और नाम जपने का विधि विधान नहीं मिलता तो फिर तुमको सिद्धि भी कुछ नहीं मिलती। अगर तुमको चाहिए तो गुरु की हुक्म के मुताबिक नाम जपना शुरू करो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, तुम सूरत करो शब्द की। हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, सुनो, इस नाम के अभ्यास के बगैर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। उत्पत्ति प्रलय शब्दे हुई, शब्दे ही फिर उत्पत्ति हुई। संसार की उत्पत्ति और संसार का खात्मा सब इसी सब धुन के मार्फत होता है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु दया करते हैं तब हमको उसके साथ जोड़ता है, उसकी दया देर से हम नाम के सुनने वाले बनते हैं। प्यारी साध संगत जी, बड़ा कंपल्सरी सब्जेक्ट है ये। हजूर स्वामी जी महाराज तो बड़े गहराई से इस पॉइंट को लिया करते थे। ये विषय इतना गंभीर है कि आप ये समझ लो, मनुष्य जाति कितनी है इस समय, क्या सारे नाम के साथ जुड़े हुए हैं? कोई नहीं जुड़ा। जिन जिन के ऊपर परमात्मा ने दया करी, किसी न किसी संत सतगुरु से उनकी भेंट हो गई, और वही संत सतगुरु ने दया करके उनको बख्शिश पे दे दी। उनको ही सब धुन का परिचय मिलता है, बाकी सबको नहीं है। तो बेशुमार धरती पर देखो ना, 1,40,00,000 तो हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मन, जापान, चाइना, ये वो जितना दुनिया दुनिया ही दुनिया है सब जगह, और बंदे ही बंदे हैं। लेकिन फिर क्या सबको मिला है? सब ईट ड्रिंक भी में सब खा रहे हैं बुरी तरह से, पशुओं की तरह। जैसे कुत्ते खाते हैं हड्डियों को, ऐसे हड्डियाँ चबाते सारा, मांस, अंडा और शराब, कबाब। यानी शास्त्र जिसके ऐसा चरित्र होगा वो नाम के साथ कैसे जुड़ सकता है? हर एक का अपना बेस होता है। नाम जब उसी को मिलता है जिसका खान पान शुद्ध हो। यानी शास्त्र जी, जन्म जन्म का इंसान, जन्म जन्म के अपन है, जन्म जन्म की मन लागी इस मन को खड़ा हुआ श्याम। आश्चर्य, जन्म जन्म से कितनी दफा 33 करोड़ देवी देवता और 84 लाख योनियाँ, एक बाई एक से एक चलते 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 84 लाख योनियाँ तय करी अपन। प्यारी साध संगत जी, और हर योनि में कुछ ना कुछ कर्म किया, इस पेट की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ कर्म करते रहे। प्यारी साध संगत जी, अब हम बन गए स्वामी जी महाराज के शिष्य, तो अब हम कहते हैं कि हम साधु बन गए। साधु कहाँ से बन गए? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, साध नाम निर्मल जाके कर्म, तुम्हारे कर्म निर्मल हो। मांस, अंडा और शराब का बिल्कुल कभी इस्तेमाल नहीं करना है। प्यारी साध संगत जी, मैंने देखा आजकल जो करते हैं, अपने होठ को ये रखते, गुटखा, चरस, अफीम, गांजा, सिगरेट भी लेते हैं। तो भाई साहब एक अलग से पुड़िया आती है, उसको लेके ना उसको सिगरेट का जर्दे को भी उसमें मिला लेते हैं और उसमें डाल के चरस, अफीम, गांजा,
बुरे से बुरा व्यसन जो कुदरत ने किसी जानवरों को भी नहीं दिया, वो खाते हैं, बुरी तरह से खाते हैं, जगह जगह थूकते हैं, सारा बिल्डिंग खराब कर देते हैं। प्यारी सास सिंह जी पान की दुकान पे जाएंगे, पान लेंगे, मीठा पान, हर जगह इतनी और देते इतना। हमारे एक बाबा थे, बंशीधर जी नाम था, चांदी चौक में खारी बावड़ी में रहते। प्यारी सास सिंह जी ज्योतिष के स्पेशलिस्ट थे। जो भी कोई आता था उसको जन्मपत्री दिखाने के लिए तो अहंकार के मारे उस पर थूक देता था। एक दफ़ा मैंने कही, मैं कहा बाबा ये तो सोना दे दो, बड़े महंगे महंगे कपड़े हैं, इस तरह से करते आप। उसने कहा चल चल, हमको शिक्षा दे दिया। अरे उनको ज़रूरत है तो मेरे पास आते हैं और मेरे नखरे उठाते हैं। मैं तो बाबा जी तो घमंड है। प्यारी सास सिंह जी उसके बाद में हमने देखा, जब उसकी मौत आई तो कुत्ते की तरह वो उठने लग गया। माफ़ करना, मैं मेरे घर की बात बता रहा हूँ। उसको एक अलग कमरे में बंद कर दिया, खिड़की में से उसको रोटी दिया करते थे, खिड़की में से उसको पानी का गिलास बनवा दिया और भौंकता था सारा दिन रात। मर गया था। बड़ी दुर्गति होती है। मेरी सास सिंह जी मेरा आपसे कहना यह है, तुम दूसरे का इज्जत दो। अगर तुम बेइज्जती देते हो ना किसी की, तो आप ध्यान रखो वो बेइज्जती तुम्हारी तरफ भी आएगी। अगर आपने किसी का अपमान किया, बहुत अच्छे हैं आपने किसी का अपमान किया, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को खन्ने का बताते हो, मैं अच्छा हूँ इसलिए मैं दूसरे का अपमान करता हूँ। यानी शास्त्र जी करो अपमान, लेकिन ध्यान रखो ये अपमान तुम्हारे पे भी आएगा, तुम्हारे पे भी आएगा। यानी शास्त्र जी उस समय वाली में बहु पछतावा होगा, अब तुम करते अपनी घात। अब तुम अपना घात करते हो अगर तुम दूसरे का बेइज्जती करते हो। प्यारी सास सिंह जी जैसा जिए अपना तैसा सब कर जाए। जैसा हम अपने आप के लिए कितने सुविधा का सामान इकट्ठा करते हैं, कपड़े से, लत्ते से, हार से, व्यवहार से, खाने से, पीने से, रहने से, उठने से, बैठने से, हर चीज़ की सुविधा की चीज़ें इकट्ठी करते हैं। काहे के लिए? हम अपने सुविधा के लिए, सुख देने के लिए। ऐसा ही दूसरे का नहीं समझो। यानी सिंह जी हम अपने सुविधा के लिए दूसरे का अपमान करें, दूसरे की बेइज्जती करें, तो समझ लो हमने अपने कुल्हाड़ी से अपने पाँव आप काट लिए भाई, हमको सुख नहीं मिलेगा। है दुनिया भर का गंद खा के, दुनिया भर का नशा कर करके, दुनिया भर का व्यभिचार फैला के तुम खुश होना चाहते हो? बड़ी कमाल की बात है। यानी शास्त्री जी मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, ये शरीर हमारा खेत है, खेत जमीन। इस खेत में हम जो भी बीज बीजेंगे ना वही फसल बनेगी। हमको उन्हीं बीजों को काटना पड़ेगा जो भी हमने किया। प्यारी शास्त्री जी घबराते हो तो फिर सुनो, इससे बचने की जुक्ति मेरे सतगुरु बताते हैं। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज कहा कर, मेरी जिंदगी अमृत वेले उठिया नाम गुरु का, ये है इससे बचने का तरीका। और उसके बाद में भी पहले भजन करो, उसके बाद में ध्यान लगा के सुनो आपके अंदर आवाज़ कैसी आ रही है। जल्दी शास्त्री जी आप सुनो आपके अंदर आवाज़ कैसे आ रही है। ये आवाज़ धुर दरगाह से आती है। मेरे सतगुरु आप ही उसको बजाते हैं, आप ही हमारे यहाँ तक सप्लाई देते हैं। अरे बड़े दयालु हैं मेरे सतगुरु स्वामी चुनीलाल। प्यारी शास्त्री जी उस लोक में बैठकर वो आप ही तुम करते हैं, गिटार बजाते हैं, तो आप ही सब धुन बजाते हैं और वो अपनी दया से हमारी तक सप्लाई देते हैं।
हमारे को सप्लाई आती है, हम सुनते हैं, लेकिन जो पर्चे हैं शब्द की, जो पर्चे हैं यानी कि जो अभ्यास करके रोज़ रोज़ उस चीज़ को पाना चाहते हैं, वही तो जानते हैं, जो नहीं तो उसको क्या पता। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कह रहे थे कि बीबी लाजो और साध संगत कुछ रोटी खाने के लिए तैयार बैठे थे। प्यारी साध संगत जी साध संगत ने प्रसादा रखा और हाथ जोड़ के विनती करना शुरू कर, ये सच्चे बादशाह, ये भोजन आपके जीव के लायक बने, आपकी रचना के लायक बने, अपनी दया मेल करके हम लोग बख्शीश में दें। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अंदर से निकल के बाहर आ गए। बाहर आए तो देखा पूरी साध संगत के सबके आगे प्रसादे रखे हुए और सब ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज वहाँ खड़े हो गए। उन्हीं में से एक जना खड़ा होकर कहता है कि बाबा जी दया करो, हम पे भी दया करो। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज हंस दिए, हंस के अंदर चले गए। पीछे पीछे बाबा बीबी लाजो भी चली गई। कहने लगे हजूर ये क्या बात है, साध संगत ने आपसे प्रार्थना करी कि हजूर दया करो, तो आप तो हंसे और बिना जवाब दिए अंदर आ गए, आपको जवाब क्यों नहीं दिया? तो हजूर बाबा सावन सिंह महाराज कहते हैं कि बीबी क्या जवाब दें, रोज़ 2:30 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे तक मेरा शत्रु टोकरी दया मेहर की लेकर घर घर में जाते हैं, सबके पास में जाते हैं, जो भी नाम दिया है सबके पास जाते हैं, टोकरी दया भरती लेके जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कई तो खर्राटे भर के सो रहे होते हैं, कई जो जग भी जाते हैं तो वर्जिश करने के लिए चले जाते हैं, कई जो है कि साहब जी घर गृहस्थी की चिंता में डूबे रहते हैं, कई बच्चों के लालन पालन की चिंता में, कोई स्कूलों की ड्रेसों में, कोई स्कूलों का और जो है यूनिफॉर्म तैयार करके बच्चों को छोड़ने। मैं कह रहा हूँ कितने कितने टंटे सब में लगे, कोई भी नहीं जो आंख बंद करके कहता हो ये सतगुरु बहुत बहुत शुक्र है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे एक बात कहा था कि एक बीवी बुक्को थी। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज के अंगूठे को चूसा करते थे। जो श्रद्धालु उनके चरणों पे माथा टेकने के लिए आते थे तो स्वामी जी महाराज कह देते थे कि भाई तुम जो है इस पाँव को छोड़ो, दूसरे पाँव की तरफ माथा टेक। लोग दूसरे पाँव को माथा टेक लिया करते थे। वो बीवी लगातार पीती रहती थी। कई दफ़ा लोगों ने पूछा कि ए बीबी जी एक बात बताओ, इस अंगूठे में तुमको क्या मिलता है? वो कहती थी इस अंगूठे में मेरे को ऐसा दूध मिलता है जैसे कि बच्चे माँ के थनों में से बच्चे को मिलता है। अच्छा, मेरे को पूरी ताकत मिलती है इसी ताकत से, इसी अंगूठे के चूसने से। प्यारी साध संगत जी, सब दया मेरे स्वामी जी के, जिनके जीन शीन सब पवित्र। जीन कहते हैं काठी, यानी घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो काठी बनाई जाती है। शीन कहते हैं वस्त्रों को, उनके हर चीज़ पाक पवित्र हो जाती है। बस प्यारी साध संगत जी, सब चीज़ उसकी पवित्र होता है और उसी की पवित्रता से हमको भी सबधुन मिल जाता है, नहीं तो सबधुन मिलता नहीं। बड़े ऊंचे कर्म हो, बहुत ऊंचे भाग्य हो, तब जाके कहीं हमको सबधुन का परिचय मिलता है। और गुरु के पास भी हम जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? इसी बात के लिए तो जाते हैं। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के जीवन में भी एक घटना आती है। एक दफ़ा एक मस्त फकीर था। प्यारी साध संगत जी, जब भी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी जाते थे तो उन बाबा जी के दर्शन करने के लिए जरूर जाते थे। और बाबा जी की ऐसी आदत थी तो आप अपने आस पास इर्द गिर्द इकट्ठी करके रखता था, कोई उनके पास नहीं आता था। लेकिन जब महाराज कृपाल सिंह जी जाते थे तो कहता था आओ सरदार साहब कैसे आए? तो
महाराज कृपाल सिंह जी कहते जनाब के दर्शन करने आए। अच्छा बैठ जाओ। वो दर्शन करते रहते। अच्छा सरदार जी अब जाओ आप। त्यागी साहब सिंह जी इतना उनका प्यार था। एक दफ़ा देखा उन्होंने एक जिज्ञासु बैठा हुआ है, तो महाराज जी कृपाल सिंह जी पहुँच गए, नमस्कार किया और उसके बाद में जब जाने लगे तो कह रहे कि जनाब आप बस जाओ, सरदार साहब अब आप जाओ। तो वो जिज्ञासु महाराज कृपाल सिंह जी के पीछे पड़ गए। वो कहते हैं भाई साहब एक बात बताओ, इस बाबा के पल्ले कुछ है भी कि नहीं? तो महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि बात ऐसी है बेटा, माल तो बहुत है लेकिन बाटा खरोट है। आप देखोगे ना कई तरह के अखरोट आते हैं, एक ऐसा आता है उसको डंडे से तोड़ते रहो वो सारा टूट जाएगा और सारा उसका गिरी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गिरी को छोड़ता नहीं। बाटा अखरोट है, बड़ी मुश्किल से पिघलता है। तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो तू सुन, महाराज के पास कहा तू यहाँ पे बैठा रहा, हिलना डुलना मत, चाहे जितना टाइम हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। त्यागी साहब सिंह जी वो जिज्ञासु बैठा रहा। बाबा जी महाराज के पास वो कई लोग आए, कई लोग श्रद्धा सुमन पेश किए और चले भी गए। धीरे धीरे रात हो गई, वो बैठा रहा। उसने उसको बहुत गालियाँ निकाली, हमें जाते क्यों नहीं, आराम बहुत नहीं था, लेकिन वो टस से बस नहीं हुआ। तो उन्होंने एक जलती हुई लकड़ी थी, जलती हुई लकड़ी उसके सर पे मार। त्यागी साहब सिंह जी जलती हुई लकड़ी उसके सर पे लगी, वो हाय हाय करने लगा। फिर भी उसने ख्याल किया तो महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा था कि तू हिलना डुलना मत, चाहे जैसी अवस्था बने, तू भागना नहीं दौड़ना नहीं। रात को बज गए 12:30। भाई जी जब रात को 12:30 बजे तो वो महात्मा जो गाली गलौज निकाल रहा था कोमल हो गया कि अरे भाई साहब क्यों बैठे हो, इतना कोमल हो गया, क्यों बैठे हो बताओ तो सही। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा बाबा कुछ दे, जो तेरे पल्ले है वो दे। हमने कहा अच्छा देख समझ आ रहा। कहते ऐसा शब्द उतरा, रोमांचित हो गए। त्यागी साहब सिंह जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो पर्चे हैं शब्द से सो जावे महिमा शब्द की। जो जानता है तो वही मैं आपको बताता है। हर एक आदमी को समझ नहीं आई कि मेरा शत्रु क्या चीज़ देने के लिए आया था, क्या बातें करता था वो। त्यागी साहब सिंह जी क्या बांटता था, है यार भरी याद। उसकी आंखों के अंदर एक नशा, एक मस्ती, एक सरूर था। जो भी कोई देखता था तो धन धन चुनी लाल के नहीं जाता। त्यागी साहब सिंह जी ऐसा मेरा सतगुरु का स्वभाव था। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते, अरे वो क्यों आ गए खाना खा संसार में, 84 में पड़े रहते कहीं ना कहीं, नरक स्वर्ग का सुख दुख लेते रहते। ये संसार में मनुष्य बन के क्यों आया, जिनको शब्द धुन का सदगुरु नहीं मिला, शब्द धुन की दात देने वाला गुरु नहीं मिला। बड़े ऊंचे कर्म है भाई उनके, जिनको 84 लाख योनियाँ और तमाम मनुष्य जाति से ऊपर उठा दिया जिसने। ऐसा सतगुरु जिसको मिल गया, ऐसा सतगुरु बड़े भागी पाइए, बहुत ऊंचे भाग हो तब ऐसा सतगुरु मिलता है कि वो तुमको शब्द धुन का परिचय देता है। यानी साहब संग जी कमाल की चीज़ है ये, देख कमाल की बात है। लोग तो यही समझते हैं कि हमको दुनिया भर का सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं इसलिए भगवान है। स्वामी जी कहते कि नहीं,
ये किसी काम के नहीं। ध्रग ध्रग खाया, ध्रग ध्रग पिया, ध्रग ध्रग कापड़ अंग लगाया, सब धिक्कार देने के काबिल हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा बेशक ये साथ दे दे, लेकिन मौत के बाद ये कोई चीज़ तुम्हारे साथ देने वाली नहीं। प्यारी साहब संगत जी, जब इस लोक से उस लोक में जाओगे तो कोई चीज़ आपका सपोर्ट देने वाली नहीं। तुम्हारा विशेष प्यार किसके साथ है? क्या गुरु के साथ प्यार है? गुरु के साथ प्यार है तो गुरु सबक धुन के साथ प्यार करवा देता है। अगर तुम्हारा संसार की किसी सामग्री के साथ प्यार है तो प्यारी साहब संगत जी पक्का समझ लो, मौत के वक्त तुमको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ये चीज़ों का प्रेम छूटता नहीं। ये चिपटने वाली चीज़ें हैं, ये तुम्हारे को छोड़ेगी नहीं आसानी से। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हजूर स्वामी जी महाराज देखो फिर कहते, ओ मेरे बच्चे, ए मेरी माता बहनों सुनो, धुन घट में हरदम हो रही, क्यों सुने न वाणी सरद की। लगातार जब से पैदा हुए जब तक हम मरेंगे तब तक ये कंटिन्यू ये सॉन्ग, ये शब्द, ये कीर्तन, अखंड कीर्तन, अनहद वाणी हमारे कानों में लगातार इशू की जा रही है, भिज जा रही है। लेकिन पता कब लगता है? जब मेरा सतगुरु मेरे को मिला। यानी शास्त्री सतगुरु मिला तो हमको परिचय मिला, नहीं तो नहीं। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे बापू जी थे प्यारी साहब सिंह जी, उनको लगातार सबक धुन शुरू हो गया। कई बार तो उन्होंने मशीनें बदल डाली, लेकिन मशीन से क्या लेना देना, वो तो सबक धुन अंतर से दुकानदार थे। प्यारी साहब सिंह जी साध संगत की कोई ग्राहक जाता तो उन्होंने क्या करते, पूछते थे क्या कहे, क्या चाहिए। वो जोर से बोलते थे जिससे वो भी जोर से बोले। वो सोचते थे मैं बहरा हूँ तो ये भी बहरे, लेकिन ऐसा तो नहीं। प्यारी साहब सिंह जी एक दिन फिर मैंने पूछा, बापू जी क्या बात है, तुमको सुनाई नहीं देता? तो सुनाई बहुत देता। तो मैं क्या लफड़ा है ये फिर? अरे लफड़ा क्या, वो अंतर की आवाज़ इतनी आती है कि मेरे को किसी की सुनाई नहीं देती। मैं कहा है और क्या, वो कैसे सुनाई देती है? अरे कैसे सुनाई देती है? देवी देवते नाचते हैं बुरी तरह से, कोई सारंगी बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई बांसुरी बजाता, कोई बीन बांसुरी बजाता है। हाँ चल मांगो बापू जी, फिर नाम ले लो स्वामी जी महाराज से बात। तो चल यार ले ही चल। बैठा है समुद्र पर गए स्वामी जी के पास, जाते ही स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी नाम ले लो बस। उन्होंने कहा बैठो पंडित जी। फिर उन्होंने भी आओ तीन भाव बैठो, बस फटाफट नाम दे दिया। सबक धुन से वक्त आया तो स्वामी जी महाराज कहने लगे, पंडित जी ऐसे करके सुनो। जब महाराज क्या सुने, तो बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ आ रही है, ढोल बजते हैं ऐसे जैसे शादी ब्याहों के अंदर ढोल बजते हैं। वाह, उन्होंने कहा पंडित जी आपका कल्याण हो गया, जाओ आप तो खुश रहो, वापस आ जाओ। ऐसे नहीं, इतनी अखंड कीर्तन हमारे अंतर में धुन बजती रहती है। कब से? जब से हम पैदा हुए तब से, कब तक? जब तक हम जिएंगे, जब तक। परिचय कब होगा? जब स्वामी जी मिल जाएंगे तब। स्वामी जी मिल गए तो आपको परिचय होगा, नहीं तो प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हम अंधे पैदा हुए, अंधे ही जीते रहे और अंधे ही मर गए। हमको नहीं पता लगा सबक धुन कहाँ से आ रही है, कब आ रही है, क्या क्या कर रही है। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, तो सुने
हजूर स्वामी जी महाराज का तू बैठे अकेला ध्यान धर तो है प्यारी सास संगे हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं? हम पंचायतियों में ढूंढते हैं, सोसाइटियों में जाते हैं, बड़े बड़े जो है समागमों में जाते हैं कि हमको शब्द धुन मिले। यार जो भी तेरे को मिला है पूंजी वो भी ख़त्म हो जानी है। मेरे सदगुरु तो बड़े जो है पर्दादार औरत की तरह हैं। जैसे एक जनानी होती है ना, पर्दा होता था पहले घरों के अंदर। स्वामी जी महाराज कहा करते थे पर्दादार औरत की तरह है ये शब्द धुन, तो मैं इसको प्रकट करना नहीं चाहिए, भी काउंट मत करो। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे बच्चा रोए चीखे चिल्लाए खसवानो खावे, उसने मुड़ के बाहर नहीं आना। आपको वो अपना भेद देने के लिए प्रकट नहीं होता। आप अंदर जाओ तो वो फिर आप अंदर जाओ तो वो फिर उसे औरत की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाएगी। कहाँ तक? अपनी सेज तक, जहाँ से वो शब्द धुन निकल के आ रहा वहाँ तक तुमको ले जाएगी। तेरी संगत जी देखो कमाल की बात है, ये शब्द धुन उस जगह से निकल के आती है जहाँ से वाली कुल का घर है, वहाँ की रहने वाली ये हमारी आत्मा है। हम सब लौट के उसी जगह पे तो जाना चाहते हैं। तेरी संगत जी लेकिन कमाल है हमारे जन्म जन्म के कर्म और लोगों की संगति, ये हमको भ्रष्ट करती है। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा कि साध संगत को जो ये संगत मिलती है ना वो ज़्यादा बटी पलित है, बस संगत के कारण से मारी जाती है संगत। क्योंकि हम जिसके साथ में बैठ के बातें सुनते हैं या करते हैं, प्यारी शास्त्र सभा भाव की बातें करते हैं। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, मेरा सतगुरु नेक पाक और शुद्ध पवित्र और महान हस्ती थी। मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा, मेरे सतगुरु में एक तिल भर की जितनी कोई माइनस पॉइंट नहीं था। मैंने पूरी ज़िंदगी देखी, 81 से 98 तक मैंने लगातार मेरे गुरु का संग किया, मैंने देखा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं हमारे बीच में हैं कि तुमसे वही बातें कहेंगे जो मैं कहता हूँ, लेकिन चश्मा अपना तरह लैंग्वेज अपने, उन्होंने तुमको ऐसा दूषित ढंग से बातें करके बैठा दिए हैं कि तुम्हारा मन जो बिल्कुल फट जाएगा। बेकार है कमाल। अरे भाई क्या ऐसा कर दिया, अरे बातें ऐसी करते हैं, उस पर काम क्रोध लोग मोह की वासना लपेट के ऐसी गंदी बना के उस बात को पेश करते कि तुम्हारे मन में भी नफरत आने लगे। बेकार है, ऐसे गुरु है। संगत जी मैं आपसे एक बात करता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी में मेरे सतगुरु के संग रहा, मैं भी तो देखा हूँ ना। मेरे से ज़्यादा तुमने देख लिया तो देख लिया, लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी कभी नहीं देखा। तुम कौन सी जगह पे जाके देख के आए? प्यारी सास संगत जी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने खेल खेला। प्यारी सास संगत जी सोनिया बिहार आश्रम के अंदर हम रह रहे थे, स्वामी जी महाराज आए, एक भगत जी थे वो भी आए, बड़े व्याकुल थे। स्वामी जी ने पूछा क्या है? मेरे को बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत जोर का दर्द हो रहा है स्वामी जी, मेरा प्राण निकलेगा। अच्छा, स्वामी जी महाराज ने देखा हम संसारी विषय वासना वाले, हमारी तरफ देख के कहने लगे शिव जी तुम दोनों बाहर जाओ। हम दोनों बाहर आ गए। वो तो पाक पवित्र था प्यारी सास संगत जी, उसमें तो कहीं से कहीं तक मैल नहीं था। उसने टच किया और दर्द शांत हो गया। प्यारी सास संगत जी मैं आपसे एक और बात बताता हूँ। एक और बागपत साइड से साध संगत आया करके शुरू में इतवार के दिन मैं भी गया था उस दिन। तो स्वामी जी महाराज के सत्संग जब समाप्त हुआ
तो मैं उठ के नीचे आ गया। तो वो किशोर नाम का लड़का था, उसकी अम्मा थी, दोनों आके रहे, भाई साहब ये बात कर रही है, मत करो अम्मा जी, क्या बात है? कि ये मेरा लड़का है। अच्छा, तो क्या काम करता है ये? अरे भाई साहब जी, ये बुग्गी चलाता है, बुग्गी यानी घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, जो भी कुछ है। तो रेता वेता जो है ना, कोई सप्लाई करता है। भाई साहब जी, पता नहीं इसके पेट में दर्द होता है, कितने दिनों से दर्द होता है, कई महीनों से दर्द होता है, बहुत इलाज कराया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, दर्द होता है। अच्छा अम्मा जी, ऐसा करो, ऊपर चलो, मैं स्वामी जी से बात करूँगा आपकी। हम तीनों जने ऊपर आ गए। मैंने कहा स्वामी जी एक बात सुना नहीं। क्या बात है? मैं कहा सुनो, ये जो है बागपत से आई है अम्मा जी, ये इनका लड़का है, बुग्गी चलाता है, यानी कि भैंसा गाड़ी चलाता है, फिर इसके पेट में दर्द है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा पाक पवित्र मेरा सतगुरु था कि कहीं से कहीं तक उसमें अलाइश था ही नहीं। मेरे सतगुरु ने ऐसे चुटकी कर दी, उसने ऐसे किया, फिर ऐसा किया। सुना क्या है? दर्द तो ठीक हो गया। जिसको जिनके लीन शीन सब पवित्र, यानी कि जिसका टच भी करते हैं तो उसको पवित्रता देते हैं, उसके अंदर गंध कैसे हो सकता है? यानी साध संगत जी, गंध तो वो आदमी पेश करते हैं जिनके अंदर गंध है, वही उसको लपेट के फेंकते हैं, उसको, उस पाक पवित्र महान हस्ती को दूषित कर देते हैं ऐसे लोग। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, किसी पे एतबार मत करो, अपनी आंखों देखो तब मानो। अपने सतगुरु को जब तक देखूँ ना अपनी नैनी, तब लग ना पतिजू गुरु की बेटी। जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं कैसे दूसरे की बात मानूंगा? मैं नहीं मानता। अरे आप भी तो होशियार बन जाओ, आप भी तो मेरे सतगुरु की बातें सुनो कि मेरा सतगुरु पाक पवित्र था। आजीवन मैंने देखा, कहीं से कहीं तक कोई उसके अंदर कमी नहीं थी। लेकिन मैं पेश करने वाला किस ढंग से पेश करता हूँ, बात तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हो सकता है दूषित हूँ, मैं आप भ्रष्ट हूँ, तुमको भी मेरे सतगुरु की बातें भ्रष्टता से लपेट के पेश करो तो तुम भी तो डावाडोल हो जाओगे ना। प्यारी साध संगत जी, गुरु का निंदा जो सुने जो काना, सो पावे नरक निधाना। जो इंसान गुरु की निंदा इस कान से सुनता है वो खतरनाक नरकों में जाता है। प्यारी साध संगत जी, अभी तो अपन नौजवान हैं, आपको भी किसी को फील नहीं हो रहा, लेकिन अब जब बुढ़ापा आता है ये सब परेशानियां तुम्हारे ऊपर टूट के गिरती हैं और उस समय तुम बड़ा रोते चिल्लाते। ऐ सदगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरत बारंबार, दुर्मति मेरी दूर हटाओ, मुझे कर लो चल अधारा। ऐ मेरे सदगुरु, मैं तो निकलता अत्यंत दुखी और परेशान हूँ, लेकिन आप तो समर्थ पुरुष हो, सर्वगुण संपन्न हो, आपके अंदर तो कोई भी वैल नहीं है, मुझे मेरी संभाल कर। प्यारे साध संगत जी, गुरु के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे सतगुरु के अलावा कौन है ऐसा धरती पर जो पाक और पवित्र है, जिसके दर्शन करते के साथ ही जिस डिठिया मन होए आनंदा, सो सतगुरु कहिए। जिसका दर्शन करते ही आनंद की अनुभूति होने लग जाए, ये कमाल की चीज़ है। ऐसा सतगुरु, हाँ ऐसा सतगुरु, यही सतगुरु की निशानी। बस जिसकी एक बार देखा, देखते के साथ आनंद आने लग गया। यानी साध संगत जी, और मैं आपसे बताऊं कि मन भरता नहीं है। उनकी कृपाओं के, उनकी लीलाओं को देख कर मन तृप्त नहीं होता। और देखो और देखो और देखो, ऐसा सतगुरु मेरे को अपने चरणों का सेवक बना के रखो, मैं लगातार हर पल तेरे को देखता रहूँ। चलिए साध संगत जी, मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में बातचीत मत करो जो तुम्हारे गुरु की बात को लपेट के पेश करता है। यानी साध संगत जी, वो आप दूषित है,
आपके गुरु की स्तुति को भी दूषित कर करके तुम्हारी तरफ फेंकता है, तुम भी परेशान हो जाओ, तुम भी दुखी हो जाओ। इसलिए बहुत सावधान रहो, ऐसे लोगों से होशियार रहो और अपनी आंखों से देखो क्या सतगुरु दूषित है, तुमने देखा है? किसी भी पॉइंट पर तुमने आका है? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा हजूर स्वामी जी महाराज तज आलस निंदा काहिली तेरी सासी कल कर लेंगे ना यार, आज तो थोड़ा थके हुए हैं, सो जाए। तेरी सासी ने भी मात खा गए। अरे यार आज ही तो छुट्टी थी, आज ही तो जो है कि सो जाने दो, 11 बजे बाद में उठूँगा। हैं कमाल कर दी। ये आलस, ये निंद्रा, ये काहिली, यानी कि मन जो घूमता रहता है, आलस करना, मेरा मन नहीं करता, चलो यार वो सत्संग आए, आप ऐसा करो, आप जाओ, मेरा मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? काल भगवान का ये खेल है, तुमको सत्संग से, गुरु से और नाम से दूर रखेगा, इसीलिए तो ये पॉइंट है। प्यारी साध संगत जी, आप मस्जिद की तरफ जाओ, हजारों हजारों मुल्ले परमात्मा को याद करते, लेकिन कोई एक दो भी नेक पाक हुए नहीं हुए। क्यों? क्योंकि सब मन मत चल रहे, गुरु मत नहीं, कोई ने भी गुरु का कहना नहीं माना, कोई भी गुरु की आराधना नहीं करता, सब मन मत चल रहे हैं, नतीजा मन के कहे सब कुछ कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मन के कहे चलो मत कोई, ये भो में गोते नितर न जानो मेरी पूरा, गुरु भक्ति से ये मन जिसका हम कहते हैं यार आजकल आज मेरा मन नहीं करता। अबे क्यों नहीं करता? अरे आज मैं आराम करना चाहता हूँ, तो वहाँ कौन से फावड़े चलाने आप? सत्संग में बैठ कर कभी खचन खाची हो रही है, ज़मीन खोदनी है, आसमान का कुछ करना है, क्या करना है? वहाँ तो बैठे रहना, तुम्हारे लिए पंखे और चला रखे। यानी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने सारे सुविधा दे रखी है। बैठो, प्रेम के साथ बैठो, स्वामी जी महाराज का गुणगान सुनो कि कैसे है मेरे सतगुरु। इसीलिए तज आलस निंद्रा काहिली, सबद। कल संगत जी, मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज जब धरती पर प्रकट हुए तो प्यारी संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ जैसे होता था तो उसमें पंच शब्द का जिक्र आता। पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पाणी, कबीर दास तेरी आर्ग में निरंकार निर्वाण। इस तुक को ले लिया और बड़े बड़े धर्माचार्य जो विशेष स्पेशलिस्ट थे ग्रंथों के, उनसे पूछने लगे, भाई साहब ये क्या चीज़ है? पंचे शब्द अनाहद बाजे, क्या है इसका मतलब? दूसरे के पास गए, भाई साहब मेरी बात सुनो, ये पंचे शब्द किसको कहते? एक एक करके पूरा उत्तर भारत की तलाश करते, जहाँ जहाँ मुखिया थे सबके पास गए, जहाँ जहाँ अभ्यासी कहलाते थे उनके पास भी गए, सबसे एक ही बात पूछी कि पंच शब्द किसको कहते?
कोई नहीं बताया। आखिर वापस आ गए। दूसरे दौरे में फिर गए हरिद्वार। हरिद्वार गए तो वहाँ भी कोई पता नहीं लगा। सारे पंडों से, सारे महंतों से, सारे जो है कि ये धर्माचार्यों से बातचीत करी, लेकिन कोई पंथ शब्द को नहीं जानता था। किसी ने कहा ऋषिकेश की पहाड़ी पर है एक बाबा जी, वो शायद तेरी बातों का संतुष्टि करवा दें। गए जी ऋषिकेश की पहाड़ी पर पहुँच गए। पहुँचे तो दोपहर बाद में जाके पहुँचे। वहाँ तो बहुत श्रद्धालु बैठे थे, अपना अपना प्रसाद रखा, प्रसाद लिया और चले गए। दिन छिपते छिपते सब पंडाल खाली, ये बैठे रहे। बाबा जी ने पूछा, बेटा कहाँ से, क्या बात है, काय के लिए आए? तो बाबा जी मैं 5 शब्द का भेद जानना चाहता हूँ। 5 शब्द? उसने कहा वाह भाई वाह, मेरे जीवन में भी यही अवसर आया। मैं भी 5 शब्दों की तलाश में भटकता फिरा, आखिर नहीं मिला। मैं फिर योग साधना करने लग गया। और अब देखिए, अरे बाबा जी आपने तो कमाल कर दिया, योग साधना करने लगे तो कम से कम एक काम तो करो। तो क्या कि अपनी योग दृष्टि से देखो, कहीं धरती पर है कोई 5 शब्द का भेदी? शास्त्री जी हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज के कहने से उस बाबा जी ने फिर समाधि लगा के बैठ गए। 5-4 घंटे के बाद वे आँख खोली और फिर कहता है कहाँ है? कि आगरा शहर के से पत्नी के रहते। और देखो मेरे को भी इसी की तलाश थी, मेरे भाग में हुआ तो मैं भी आ जाऊँगा, वही जाके तेरी आत्म शांति मिलेगी। प्यारी शास्त्री जी एड्रेस लेना भूल गए। बाबा जयमल सिंह जी उठा और भागे वहाँ से, भागते 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 पाँव में छाले पड़ गए, छाले भी सूख गए। प्यारी शास्त्री जी कोई काटा पीटा, कोई लकड़ कदा, कोई ऐसी कंकर पैरों में लगता तो छाले फूट जाते। उनमें से भी फिर खून निकलने लगता, खून से भी व्याकुल हो गए, बुखार चढ़ गया। वहाँ भी गए, आगरा में भी जगह जगह तलाश करी, लेकिन गुरु नहीं मिला। बहुत दुखी हो गए। आखिर जमुना के किनारे बैठ के रोना लगे, अभी मेरे कर्म अच्छे थे, मेरे भाग भी ठीक है। रो रहा था। हजूर बाबा जयमल सिंह अचानक चाचा प्रताप सिंह राजस्थान ग्राम जी महाराज स्वामी जी महाराज के लिए स्नान के लिए मीठा पानी लेने आए, कुएं से पानी निकाल रहे थे, बातें कर रहे थे। कहना शुरू कर दिया कि भाई जो भी कुछ है स्वामी जी महाराज कमाई वाले बहुत है। जैसे स्वामी जी की बात लगी कान में, बाबा जयमल सिंह जी गए, भाई साहब प्लीज़, कौन से स्वामी जी की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम अपने गुरु की बात कर रहे हैं। अरे हम आपको के लिए चला, आपकी बड़ी मेहरबानी, चल देगा। प्यारी शास्त्री जी ये स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे थे। जब बाबा जयमल सिंह जी पहुँचे तो उनके पहले ही स्वामी जी महाराज ने कहा कि ला भाई आज हमारा पुराना मेली आ रहा है। जयमल सिंह जी महाराज भी खुद भी अपने आप की तरफ सोचने का मैं मेली हूँ, कौन है मेली, कौन आया? मैं तो स्वामी जी के पास पहली बार आया, मैंने तो कभी देखा भी नहीं था इनको, कभी नाम भी नहीं सुना, और ये कहते हैं कि मेरा बेली है। हजूर स्वामी जी महाराज, मैं भी आपसे बात करता हूँ, मैं भी ऐसा ही था। प्यारी शास्त्री जी, मैं अनजाने तरण नहीं जाना, शर्म पड़ी तुझ तारे नो, दिल को मैं भी बड़ा परेशान था। मेरे सतगुरु की तलाश करते 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 चारों जगत गुरु शंकराचार्य का संग किया, लेकिन मैं नहीं जान सका कि मेरे को क्या चाहिए और क्या नहीं। प्यारी शास्त्री जी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फी कर लिया। वहाँ जब